प्रिय श्रोतागण नमस्कार। स्वागत है आप सबका कहानी कला में। आइए सुनते हैं आज के कहानी कार्यक्रम में एक प्रेरणादायक कहानी, चार आशीर्वाद। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब वे दोनों साधु के साथ चल दिए। वे चारों जंगल में साथ साथ जा रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबा जी बैठे थे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबा जी को प्रणाम करके जाने लगे। बाबा जी ने उन चारों को चार आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, ऋषि पुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की कि कृपया अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाएं। बाबा जी बोले, राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे कि वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने कहा, तुम जियो ना मरो। इसलिए मैंने कहा, तुम ना जियो ना मरो। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहाँ रहे वहाँ सुख पाए। तो यहाँ आपने सुना एक प्रेरणादायक कहानी, चार आशीर्वाद। इसी तरीके से प्रेरणादायक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ, हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ और हिंदी की बहुचर्चित कहानियाँ सुनने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल कहानी कला के साथ। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।